जय हिंद। चलिए देखते हैं आज बौद्ध धर्म। इससे पहले हमने जैन धर्म के बारे में चर्चा किया था, ठीक है। और यदि आप वीडियो मतलब चैनल पर नए हों या वीडियो पहली बार देख रहे हों तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। और उसके बाद आपको जो नई वीडियो पड़ेंगे या जो नई चीज़ हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे, ठीक है। हाँ, चलिए थोड़ा सा गौतम बुद्ध थे। आगे देखें। और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु, ये देखिए कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिलवस्तु यानी नेपाल में है ये, और लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। फिर आगे देखिए, इनके पिता का नाम शुद्धोधन, पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया, ठीक है। माता का नाम महामाया था। आगे ये देखते हैं। इनकी माता की मृत्यु के बाद, ठीक है, यानी इनकी माता का जो मृत्यु हो गया था 7वें ही दिन, तो इनकी लालन पालन जो है इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये, बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था, यानी धर्म में ज़्यादा विश्वास रखते थे, ठीक है। देवी देवताओं में, कहने का मतलब इस तरह का, ठीक है। फिर आगे, इसलिए इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में ही कर दिया। और किससे किया? यशोधरा से। थोड़ा उनकी मार्किंग करते चलें, यशोधरा से, ये देखिए। और इनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था। और फिर आगे यहाँ देखिए मैरिज वाला। फिर आगे है, अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाएं देखी। ये देखिए 4 अवस्थाएं इन्होंने देखी। और इसके बाद उनका मन वैराग्य से, कह सकते हैं, भर गया, या वैराग्य इनके मन में उत्पन्न हो गया। पहला व्यक्ति इन्होंने बूढ़ा देखा, दूसरा व्यक्ति बीमार देखा, तीसरा शव देखा, और चौथा सन्यासी देखा। अब चलिए आगे इसको दिखा रहे हैं आपको। चलिए देखिए, ये देखिए, जब ये जा रहे थे, जब ये जा रहे थे तो पहला चित्र इन्होंने, यानी पहला दृश्य इन्होंने क्या, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा। और दूसरे दृश्य में इन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा, ठीक है। तीसरे दृश्य में इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। और चौथे दृश्य में इन्होंने एक सन्यासी को देखा। और सबसे अच्छा जो इनको लगा, सन्यासी वाला जीवन ही लगा। या कभी कभी मिलता है बूढ़ा, बीमार, मृत और सन्यासी, चाहे जैसे आप समझें, खैर चारों याद रखना है। पहला बूढ़ा व्यक्ति को देखा तो उन्होंने पूछा क्या सभी लोग बूढ़े होते हैं? तो उसका जो साथी था उसने कहा क्यों नहीं, सबको बूढ़ा होना है। दूसरे में बीमार व्यक्ति को जब इन्होंने देखा तो उन्होंने कहा क्या सबको बीमार होना है? तो इन्होंने वही जवाब दिया। तो तीसरे में उन्होंने पूछा क्या सबको मरना है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो उनको चौथा वाला जब देखा, वैराग्य वाला, तो उन्होंने कहा यही सबसे बढ़िया है, ईश्वर के सबसे निकट यही वैराग्य वाला है। तो उन्होंने वैराग्य वाला रास्ता ज़्यादातर चुना, ठीक है। आगे ये देखते हैं। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिया, और जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे, इधर उधर घूमते रहे। इन्हें अलार कलाम मिले जो इनके पहले गुरु थे, यानी इनके गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। गुरु का नाम गुरु का नाम अलार कलाम था, ठीक है। और फिर आगे इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। कौन सा दर्शन? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ, ये क्वेश्चन देखिए हम क्लास में बताए थे, 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसके बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई,
और फिर वहाँ से वो चले गए, ठीक है। और वहाँ से वो चले गए, यानी दूसरी जगह फिर चले गए। और ज्ञान प्राप्ति के लिए वो दूसरी जगह चले गए। इसमें क्वेश्चन एक पूछता है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए कहाँ गए थे, तो ये गया गए थे। गया मतलब बिहार में, ठीक है। बोध वृक्ष यहीं पर पाया जाता है, गया बिहार में। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए, कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई ये, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। और उनके वाले में, जैन धर्म वाले में साल वृक्ष ने बताया था, इसमें पीपल का वृक्ष है, ठीक है। ये देख सकते हैं, यहाँ दिया गया। और फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, बुद्ध। और उसमें क्या बताया गया था, उसमें बताया गया था कैवल्यजिन, ठीक है। इस तरह से कई नाम दिए गए थे। और फिर है वह स्थान बोध गया कहलाया, जहाँ पर इनको बुद्धि प्राप्त हुई थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था, जहाँ पर इनको कह सकते हैं अपनी असीम शक्ति प्राप्त हुई थी, वो बोध गया था। फिर आगे, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने यह उपदेश पाली भाषा में और उन्होंने प्राकृत भाषा में दिया था। कौन? जैन धर्म वाले प्राकृत भाषा में दिए थे, लेकिन ये पाली भाषा में दिए थे। कौन सी भाषा? पाली भाषा। देख सकते हैं, पाली भाषा लिखा गया, ठीक है। ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है। और बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, और उन्होंने पावापुरी में दिया था। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा एक बार और स्पष्ट हो जाएगा। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे। संसार दुखों से भरा है, पहली चीज। हर दुख का कोई ना कोई कारण है। और तीसरा चीज इन्होंने कहा, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। इच्छाएं हमारी उल्टी सीधी होती हैं तो दुख होता है, और इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इन्होंने कहा कि इच्छा पर अगर नियंत्रण आप पा लेते हैं तो आप संभवतः पूरी तरह से सही हो जाएंगे, या कह सकते हैं आपके अंदर जो लालच है, मोह है, ये सारी चीज़ें थोड़ा कम हो जाएंगी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, इसमें देखिए, बुद्ध है, संघ है और धम्म है। बुद्ध, संघ, धम्म। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी, नंबर 1 बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, ठीक है। आगे है, बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बटे थे, एक भिक्षुक, दूसरा उपासक। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया इसने, भिक्षुकों ने। और उपासक जो होते थे वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए धर्म को मानते थे, ठीक है। और बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए थी। आगे देखिए, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। जन्म का जो प्रतीक है साड़ एवं कमल है, साड़ एवं कमल, या कमल एवं साड़, ऐसे कह सकते हैं। गृह त्याग का जो प्रतीक चिन्ह घोड़ा है, इसको थोड़ा रुके मार्किंग कर दें। अब देख सकते हैं, जन्म इसमें कमल और साड़, गृह त्याग वाले में घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति वाले में पीपल या बोधि वृक्ष, और निर्वाण वाले में पद चिन्ह यानी पैर का चिन्ह, अमृत वाले में स्तूप। जो स्तूप बनते हैं वो अधिकतर मृत्यु या कह सकते हैं मकबरा जैसे होता था, उसको ये दर्शाते थे, ठीक है। और 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में महात्मा बुद्ध जी का निधन हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है, जो मध्य प्रदेश में है, ठीक। आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहला है 483 BC में राजगीर में, और उस समय राजा अजातशत्रु था, और जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। फिर 483 के बाद दूसरी जो संगीत हुई 383, 483, 383, 255 पहली सदी, ऐसे याद रख सकते हैं। 383 ये वैशाली में हुआ था। इसका जो समय राजा था कालाशोक, और जो पुरोहित हुआ करते थे, या पुरोहित बोलते थे, या फिर अध्यक्ष होते थे, सभा कामी,
तीसरी 255 BC में पाटलिपुत्र में हुई थी और उस समय शासक अशोक हुआ करता था और जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस थे, ठीक है। और चौथी हुई थी कुंडलवन में कनिष्क के समय में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वसुमित्र उस समय अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चारों बौद्ध संगीतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आगे देखिए, चौथी बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, यानी हीनयान और महायान, और उसमें श्वेतांबर और दिगंबर में बटा था, है ना। तो हीनयान जो है बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है, महायान नवीन रूप है। यह कठोर मार्ग है, यह कठोर मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निर्माण की प्राप्ति कर सकते हैं। यह मार्ग सरल है और इसके द्वारा अधिक लोग निर्माण की प्राप्ति कर सकते हैं। यह बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानता था और यह बुद्ध को भगवान मानता था, यानी महायान शाखा। दोनों आप अंतर करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। आगे यह बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करता है, यह बुद्ध की मूर्ति की पूजा करता है, यानी महायान वाला। और फिर आगे है हीनयान वाला, इनका जो ग्रंथ पाली भाषा में और महायान का जो ग्रंथ होता है संस्कृत। ये कर्म एवं धर्म में विश्वास करते हैं और ये महायान परोपकार में। आगे देखिए, और यह परोपकार में विश्वास करते थे, यानी महायान वाले। और इसमें बोधिसत्व का आदर्श ग्रहण किया था, इसमें जो है बोधिसत्व का आदर्श ग्रहण किया है जो दूसरों का कल्याण करते हैं। मतलब एक कल्याणकारी महायान वाले थे, थोड़ा कल्याणकारी लोगों कहने का मतलब ये है कल्याणकारी भावना से प्रेरित थे, ठीक है। आगे इनका हीनयान वाले में देखें, इनका प्रचार प्रसार लंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में हुआ। इनका प्रचार प्रसार चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में हुआ, यानी महायान वालों, ठीक है। आगे देखिए त्रिपिटक, हमने पहले बताया था जब जैन धर्म पढ़ा है। त्रिपिटक जो पाली भाषा में रचे गए थे, इनकी संख्या 3 है। विनय पिटक, इसमें भिक्षु एवं भिक्षुड़ियों के आचरण का नियम बताया गया है, या आचरण संबंधी नियम बताया गया। सुत्त पिटक में इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं और अभिधम्म पिटक में इसमें दार्शनिक व्याख्याएं दी गई है। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है। और जातक कथाएं ये मूल रूप से पाली भाषा में ही लिखे गए हैं जातक कथाएं, और इनकी संख्या 549 है। इसमें बुद्ध के पुनर्जन्मों की भी कथाएं हैं। और बुद्ध चरित्र, इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है, अश्वघोष द्वारा किया गया था और एक महाकाव्य है। इसमें बुद्ध के जीवन वृत्त और उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। इसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है, बुद्ध चरित्र को, ठीक है। बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। फिर धम्मपद, पाली भाषा में रचा गया है। इसमें बौद्धों की तमाम सारी कह सकते हैं जो विचारधाराएं हैं, उनसे संबंधित जो तमाम सिद्धांत दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें इसमें रखे गए हैं। और इसे जो है बौद्ध का गीता कहा जाता है, या बौद्धों की गीता कहा जाता है। ये देखिए, बुद्ध चरित्र को रामायण की संज्ञा दी गई है, बुद्ध चरित्र को रामायण की संज्ञा दी गई है, और धम्मपद को बौद्धों की गीता कहा गया, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और इस तरह से लगभग इसमें सारी चीज़ें हमने कवर भी किया। चलिए फिर अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।